चालाक चिंटू और खोया खजाना। चिंटू 10 साल का चालाक और जिज्ञासु लड़का। गुड्डू उसका दोस्त, भोला भाला। बबलू भैया पड़ोस का नकली भला इंसान, असल में लालची। चाची जी मोहल्ले की समझदार औरत। प्यारे लाल अंकल एक बुजुर्ग जिनका खजाना छुपा हुआ है। स्थान कॉलोनी का मैदान। चिंटू और गुड्डू क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी उन्हें जमीन में एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शे में एक पुराना पेड़ और कुएं के पास कुछ छुपा होने की बात है। चिंटू कहता है, ये तो खजाने का नक्शा लगता है। बबलू भैया दीवार के पीछे से ये सब सुन लेते हैं। वो सोचते हैं, खजाना मैं निकालूंगा, बच्चों को उल्लू बनाता हूँ। वो नकली मिठाइयों और कहानियों से बच्चों को बरगलाने की कोशिश करता है। चिंटू चालाकी से कहता है, ठीक है भैया, आप भी साथ चलो, लेकिन खुदाई का काम हमारा होगा। चिंटू नक्शे में एक फर्जी निशान बना देता है जिससे बबलू भैया गलत जगह खुदाई करें। बबलू भैया पूरी रात खुदाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। दूसरी ओर चिंटू और गुड्डू असली जगह पहुंचते हैं। कुएं के पीछे एक पुराना डिब्बा मिलता है। डिब्बे में सोने के सिक्के और प्यारे लाल अंकल का नाम लिखा एक पुराना खत होता है। अगर यह खजाना सही हाथों में पहुंचा तो समझो इंसानियत जिंदा है। चिंटू खजाना चुपचाप चाची जी को देता है और पूरा किस्सा बताता है। चाची जी प्यारे लाल अंकल को बुलाती हैं, जो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, चिंटू, तुम जैसे चालाक और ईमानदार बच्चे ही असली खजाने हैं। बबलू भैया की चालाकी पकड़ी जाती है। सब मोहल्ले वाले हंसते हैं। प्यारे लाल अंकल चिंटू और गुड्डू को स्कूल के लिए स्कॉलरशिप और किताबें देते हैं। संदेश, चालाकी अच्छी है जब उसमें ईमानदारी की चाबी हो। राजा और कीमती हीरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर राज्य था, सोनपुर। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। उसे गहनों और खासकर हीरों का बहुत शौक था। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, नवरत्न। इसे देखिए, यह अंधेरे में भी चमकता है। राजा की आंखें चमक उठीं। हीरा सच में बहुत सुंदर था। राजा बोला, इस हीरे को मैं अपने खजाने में रखना चाहता हूँ। इसकी कीमत बताओ। व्यापारी बोला, महाराज, ये हीरा अनमोल है, लेकिन मैं इसे आपको सिर्फ एक शर्त पर दूंगा। कौन सी शर्त? राजा ने पूछा। आपको इस हीरे की हिफाजत खुद करनी होगी। अगर यह खो गया तो राज्य में 3 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही हीरा खजाने में रखा गया, अगली रात ही वो गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया और सचमुच राज्य में अंधेरा छा गया। राजा को बहुत पछतावा हुआ। तभी आया चीकू, एक चालाक तोता जो राजमहल में रहता था। चीकू बोला, महाराज, मैंने कल रात एक संदिग्ध आदमी को खजाने के कमरे से निकलते देखा था। वो तो दरबार का एक मंत्री था, मंत्री हल्कट्राम। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। हल्कट्राम की तलाशी ली गई और हीरा उसके जूतों में छुपा हुआ मिला। राजा ने चीकू को गले लगा लिया और कहा, तुम तो मेरे असली रक्षक निकले। उस दिन के बाद से चीकू को बना दिया गया राजगुप्तचर प्रमुख। हीरा वापस अपने स्थान पर चमकने लगा, राज्य में रोशनी लौट आई और राजा ने सीखा, सिर्फ सुंदर चीजों से नहीं, समझदारी और भरोसे से राज चलता है। किसान चाचा और जादुई बीज। अरे रामू, चलो बेटा, अब खेत में काम करने का वक्त हो गया है। ये आलू टमाटर खुद थोड़ी उगते हैं। जी दादाजी, लेकिन आज तो स्कूल की छुट्टी है। क्या मैं आपके साथ खेत में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। आज तुम्हें खेती का असली मजा चखाते हैं।
दादाजी, देखिए, ये क्या है? कोई चमक रहा है। अरे, ये तो कोई बीज लग रहा है, और वो भी चमकता हुआ। रामू, क्या हम इसे बो सकते हैं? किसान चाचा हंसते हैं। बीज तो बीज होता है, चलो आज इसे ही बो देते हैं। रामू खिड़की से देखता है। दादाजी, खेत में कुछ अजीब हो रहा है। हे भगवान, वो बीज तो पेड़ नहीं, महल बन गया। मुखिया जी, किसान चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। अब गांव में स्कूल भी बनवाए। किसान चाचा, अरे भाई, ये तो उस बीज का कमाल है, लेकिन असली बीज तो मेहनत है। बच्चों, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, और कभी कभी जिंदगी जादुई तोहफे भी देती है।